हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम बात करने वाले हैं आज दो कंपनीज की जो बहुत ही एग्रेसिवली ग्रीन एनर्जी स्पेस या बोल रहे रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में ग्रो कर रही हैं, एक्सपेंशन कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। राइट, एक है अदानी ग्रीन और एक है टाटा पावर। राइट, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं वो फ्रॉम रिन्यूएबल पर्सपेक्टिव से ही है। रिन्यूएबल मतलब सोलर और अपना विंड एनर्जी, उसी के बारे में बात करेंगे कि कितनी कैपेसिटीज हैं, कैसा परफॉर्मेंस है, कितना एबिटा वगैरह या रेवेन्यू उनका उस इन दोनों से आ रहा है और क्या ग्रोथ इनका चल रहा है। इन दोनों चीज़ों से कौन ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है। ठीक है, एग्रेशन के नाम से तो पता ही आपको कौन है, लेकिन स्टिल ठीक है, वी विल कंपेयर देम टुगेदर फ्रॉम बोथ सोलर विंड एनर्जी ग्रोथ पर्सपेक्टिव। जनरेशन, ठीक है, टाटा पावर तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर में भी है। राइट, तो वो सब नहीं बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, बिजनेसेस के बारे में वहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट से करने से पहले बता रहा हूँ आपको, दशहरा कूपन कोड अभी भी एक्टिव है, तो उसमें 55% डिस्काउंट यू विल गेट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। उसमें ग्रीन एनर्जी और ईवी का पोर्टफोलियो भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है और बहुत सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं उसके लिए। राइट, बिकॉज वी सी दिस एज अ थीम जो बहुत अच्छी करेगी मार्केट में। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो 55% डिस्काउंट है दशहरा कूपन कोड पे, उसको अभी ले लीजिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप अभी लेते हैं तो स्टॉक मार्केट एक हमारा ई लर्निंग कोर्स है जो 10 आवर प्लस 4000 रुपीज़ वर्थ का एक ई लर्निंग कोर्स है जो स्टॉक मार्केट बेसिक्स समझाता है बहुत अच्छे से, फंडामेंटली पर्सपेक्टिव से। तो वो कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री मिलता है अगर आप उसको आज रिन्यू या फिर आप लेते हैं मॉडल पोर्टफोलियो ऑल को, तो ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। तो अदानी ग्रीन जो है, ओवरऑल सोलर कैपेसिटी पर्सपेक्टिव से अदानी ग्रीन हैज़ अ बिगर कैपेसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेटा सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। कैपेसिटी वाइज अदानी ग्रीन हैज़ अ सोलर कैपेसिटी ऑफ 4763 मेगावाट। ठीक है, विंड एनर्जी का कैपेसिटी उनका 647 मेगावाट का ही है और एक हाइब्रिड कैटेगरी भी है उनके पास। हाइब्रिड मतलब सोलर भी है और विंड भी है वहाँ पे, तो दोनों एक ही पार्क में है, तो इसलिए हाइब्रिड रखा है उसको। उसकी 390 की कैपेसिटी अलग है। टाटा पावर ऑन अदर हैंड हैज़ अ ऑलमोस्ट मतलब 60% ऑफ द कैपेसिटी फ्रॉम सोलर पर्सपेक्टिव अदानी के हिसाब से, अदानी ग्रीन के हिसाब से। तो 2624 का उनका सोलर का है और विंड का है 801, तो विंड का थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उनकी हाइब्रिड मान के चलें तो शायद बराबर बराबर के मान के चल सकते हैं कि विंड कैपेसिटी ऑफ टाटा पावर एंड विंड जनरेशन कैपेसिटी, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अदानी ग्रीन इज मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखते हैं कि प्लांट लोड फैक्टर एक तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सोलर तो हर टाइम देता नहीं है आपको इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 6-7-8 घंटे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है सोलर से जब सन रहता है। ऐसे ही विंड भी हमेशा आपको मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, क्योंकि विंड का वो भी है कि डिपेंडेंट है कि कितनी ज़्यादा विंड है। राइट, तो ये दोनों जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता है कि आप 70-80% जो है जितना निकाल सकते हो निकल नहीं सकता है। राइट, कम ही निकलता है। तो उसको हम यहाँ प्लांट लोड फैक्टर बोलते हैं कि मैक्सिमम कितना उसका उससे पावर निकल सकती है जो प्लांट लगा हुआ है और कितनी निकल रही है। तो अदानी ग्रीन का प्लांट लोड फैक्टर अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर में रहा है FY23 में 26.5 रहा है। 26.5% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, तो टोटल जितनी हो सकती है। एज आई सेड, सोलर में कमी होगी क्योंकि रात को सोलर एनर्जी नहीं जनरेट होती। और ये ग्लोबल अगर आप मतलब बेंचमार्क्स हैं तो वो अराउंड 2021 के आसपास ही हैं। तो इंडिया में बिकॉज सोलर एनर्जी थोड़ी सी वी आर ब्लेस्ड फॉर विद सोलर एनर्जी, तो एक्चुअली प्लांट लोड फैक्टर इंडिया में ग्लोबल एवरेज से बेटर है। तो 26.5 है अदानी का, जबकि टाटा पावर का कम है, 23% है। तो वहाँ पे टाटा पावर इज लिटिल लैगिंग प्लांट लोड फैक्टर में। विंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। विंड में 47% का प्लांट लोड फैक्टर है Q1 FY23 में, और वो इंक्रीज हुआ है 38.5 से लास्ट एक साल में अदानी ग्रीन का। तो वो बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज है, 47% का प्लांट लोड फैक्टर है, जबकि इनका 26% ही है। तो यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। विंड में जो यूटिलाइजेशन है अदानी का वो काफ़ी बेटर है। मे बी दे हैव ए बेटर लोकेशन ऑफ पार्क्स और वट एवर, तो वो चीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है। तो अब
कितने मिलियन यूनिट्स इन्होंने बेचे जो जनरेट हुए, राइट। तो यूनिट्स में इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट होती है, आपको पता ही है। तो हमारा जो यूनिट्स के हिसाब से ही हमारा बिल भी आता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो टोटल अदानी ने 2751 यूनिट्स लास्ट क्वार्टर में, एक क्वार्टर में सेल किए इलेक्ट्रिसिटी के फ्रॉम सोलर एंड 665 फ्रॉम विंड। टाटा ने उसी रेशियो में जो उनकी कैपेसिटी है, एक्चुअली उसी रेशियो का हिसाब किताब है, ऑलमोस्ट 50% 1321 सेल किए। ऑब्वियसली उनका प्लांट लोड फैक्टर भी कम है और कैपेसिटी भी कम है सोलर में। और 456 विंड में किए। तो 456 विंड में, जबकि कैपेसिटी बराबर है विंड की, लेकिन बिकॉज प्लांट लोड फैक्टर अदानी का काफ़ी बेटर है, तो दे कुड सेल मोर यूनिट्स ऑफ विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई है एज कम्पेयर टू टाटा पावर। तो वहाँ पर वो इम्पैक्ट उनका डिफरेंस है। तो रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट डबल 1635 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया अदानी ग्रीन ने, एंड टाटा पावर ने 872 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो डबल है रिन्यूएबल एनर्जी, अगर हम सोलर और ये ओवरऑल रेवेन्यू वाइज अदानी ग्रीन। सोलर में कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट डबल है, विंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर, सेम चीज, राइट। रियलाइजेशन पर यूनिट मतलब कितना यूनिट पैसा मिल रहा है उनको जो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं, तो 4.8 रुपीज पर यूनिट ऑलमोस्ट अदानी ग्रीन को मिलता है, और 4.9 टाटा पावर। टाटा पावर हैज़ अ बेटर, मतलब फेच ज़्यादा पैसा, ऑलमोस्ट 12 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं उनको एज कम्पेयर टू, तो वो दैट इज दे आर बेटर देयर, ठीक है। एबिटा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट डबल अदानी ग्रीन का, लेकिन एबिटा जो है वो सिर्फ ऑलमोस्ट 20% ही ज़्यादा है, 10-15-20% ही ज़्यादा है, राइट। तो एबिटा जो है वो कम है काफ़ी अदानी का, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। विंड की उनकी कैपेसिटी, विंड में जो उन्होंने क्या कहते हैं ये करा है, उनका सेल किया है, तो विंड से जो कॉस्ट होती है विंड की थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोलर, तो वो भी एक थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन क्यों है दैट आई हैव टू फिगर इट आउट, मेरे को बहुत अच्छे से इसका आंसर नहीं पता। बट एबिटा इज, रेवेन्यू इज डबल बट एबिटा इज जस्ट 20%, 15-20% हायर देन टाटा पावर। तो उस हिसाब से टाटा पावर, जबकि रियलाइजेशन ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो ये भी फ़र्क है। और विंड एनर्जी से उनकी कम बेचा है उन्होंने और सोलर ज़्यादा बेचा है, तो उसका भी फ़र्क हो सकता है। तो दो फैक्टर तो हैं, लेकिन और भी होंगे क्योंकि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो एबिटा पर्सपेक्टिव से तो ऑपरेटिंग मार्जिन अदानी ग्रीन का 58% है और इनका 86% है। तो टाटा पावर ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ वेरी वेरी गुड। तो मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ टाटा पावर इज़ मच बेटर देन अदानी। लेकिन ओवरऑल जो एफिशिएंसी जिस तरह से वो लेके आ रहे हैं और कैपेसिटी जो बड़ी है अदानी की, और इवन द फ्यूचर प्लान्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं अदानी के एज कम्पेयर टू टाटा पावर आर मच मोर, ठीक है। तो वो ज़्यादा फास्ट ग्रोथ है, मतलब जो दिख रही है, जो मतलब मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट, तो वो भी ज़्यादा दे आर फोकसिंग अ लॉट मोर कैपेसिटी इंक्रीज इन दीज सेगमेंट्स एज कम्पेयर टू टाटा पावर। बट टाटा पावर के ऑब्वियसली अदर बिजनेसेस भी हैं, दे हैव अ गुड ट्रांसमिशन बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस दे आर ऑल्सो डूइंग वेल, और फिर उनका ईपीसी सोलर ईपीसी बिजनेस भी है, तो उनके बाकी बिजनेसेस भी हैं। वी आर जस्ट कंपेयरिंग द रिन्यूएबल, ठीक है, सोलर एंड विंड क्या इनका जो डिफरेंसेस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी टाइप का रिसर्च हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वी डू लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट रिसर्च वीडियोज़, तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपको कोई सजेशन है, आपको कोई और कमेंट है इस दोनों स्टॉक्स के ऊपर, तो वो भी नीचे बता दीजिए। नहीं तो हम ये दोनों स्टॉक्स को बहुत क्लोजली वी ट्रैक ऑन investindia.in, तो आप वहाँ पर जाके इन दोनों स्टॉक्स के रेटिंग्स, रिव्यूज़, इनके रेगुलरली क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मॉडल पोर्टफोलियो का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दशहरा कूपन कोड अभी भी ऑन है, तो ज़रूर चेक कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।